हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। FCI AG3 एग्ज़ाम 2023 के 1 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका था। बात करें जीके जीएस की तो इसमें 25 प्रश्न आए हुए थे जो कि इजी लेवल के प्रश्न थे। तो इससे लगभग सारे प्रश्न हमको मिल चुके हैं, उसकी ही चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा जीके जीएस को चर्चा करने से पहले इसमें थोड़ा सा हम आपको रीजनिंग बता देते हैं। रीजनिंग में देखिए पजल, पहला पजल आया था अनसर्टेन पजल जो कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा आपका फ्लोर बेस पजल था जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा मंथ और डेट बेस पजल था, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्क्वायर बेस पजल था, इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद और बात करें तो इसमें आपका जो है मिक्स्ड सीरीज था जिससे 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद आपका वर्ड था जिसको पेयर फॉर्मेशन कहते हैं, 1 क्वेश्चन। इसके बाद मीनिंग बनाना था, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, 1 क्वेश्चन थे। एक आर्ट था, एक विषम छाटना था, वर्ड बेस था, 1 क्वेश्चन। ये आपके रीजनिंग के पैटर्न रहे। यदि आप चाहते हैं कि जो जिस टॉपिक पे पूछा गया है इनको हम चर्चा कराएं डिटेल, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैथ में क्या पूछा गया था। तो मैथ में देखिए एक कैसलेट DI आया था जिसमें 3 क्वेश्चन था। एक बारग्राफ DI में पूछा गया था, 5 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर था आपका 5 नंबर, सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर और अर्थमेटिक के 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। ये मैथ का लेवल था। इसके अलावा हम बात कर लें अगर इसमें इंग्लिश का लेवल क्या रहा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट करना था, इससे 4 से 5 प्रश्न थे। मिस स्पेल्ट से 5 क्वेश्चन। इसके बाद वर्ड यूजेज से 1 क्वेश्चन और फिलर से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके इंग्लिश के लेवल थे। तो कुल मिला जुला के लेवल आपका जो है इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। सभी शिफ्ट में यही पूछा जा रहा है और बार बार वही रिपीट हो रहा है। चलिए बिना देर किए हुए हम जीके जीएस के 25 प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा गया था कि सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बात किया गया है, ये है हिक्किम गाँव। कौन सा गाँव है भाई? हिक्किम गाँव। ये पहाड़ पर है पोस्ट ऑफिस। 4440 मीटर की ऊंचाई है। ग्रामीण यहाँ पर पोस्ट करने या बचत खातों में पैसा जमा करने के लिए आते हैं। आप देख लीजिए एकदम झोपड़ी टाइप का है ये पोस्ट ऑफिस, पूरा इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और इसके पोस्ट मास्टर की बात करें तो इनका नाम है रिनचेन छेरिंग। ठीक है, काफ़ी बर्फबारी होती है और ये जो है ठंडी के महीने में 6 महीने ये बंद रहता है। ठीक है, चलिए आगे इसके थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, वो हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। पूछा गया था कि मौद्रिक जो नीति होती है, जो मॉनेटरी आपका पॉलिसी होता है, कमेटी होता है, MPC में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें 6 मेंबर होते हैं जिसमें 3 बाहरी होते हैं, मतलब सरकार नियुक्त करती है, और अन्य 3 सदस्य RBI के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर और RBI द्वारा नामित एक अधिकारी होते हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने में होती है और RBI का गठन 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुआ था और 1 अप्रैल 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए पिछले वाले शिफ्ट में पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा गया था, इसमें द्वितीय युद्ध पूछ दिया गया है। तो पानीपत का युद्ध इंपॉर्टेंट होता है। देखिए उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर के बीच हुआ था जिसमें अकबर जीत गया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला बात कर ले, पूछा गया था कि जो है विटामिन C में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देख लीजिए एस्कार्बिक किसी को कहते हैं, यही एसिड पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम भी है। ठीक है, अगला पूछा गया था कि जो है कुडनकुलम नाविकी संयंत्र परियोजना कहाँ पर है। तो ये देखिए कुडनकुलम है, ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका नाबार्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो देख लीजिए नाबार्ड यहाँ पर है, मुख्यालय इसका मुंबई में पड़ेगा और इसके नए अध्यक्ष KV साजी को जो है चुना गया है। ठीक है, KG साजी। आगे बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए स्थापना 1981 के अधिनियम के अनुसार 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और आपका मुख्यालय मुंबई हमने बता दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है, पूछा गया था कि जो है पूर्व दिशा में कौन सी नदी निम्न में से बहती है। देखिए नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। ठीक है, ये नदियाँ बहती हैं पश्चिम दिशा में, पश्चिमी घाटी में। बाकी ऑप्शन में जो भी रहा होगा, ठीक है, ये सब कहाँ जाती है। देखिए नर्मदा यहाँ पर दिख रहा है और सब नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, नर्मदा ताप्ती जो है पश्चिम में बहती हैं।
अगला पूछा गया था भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो देख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। उनके बाद सी राजगोपालचारी जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो गणतंत्र दिवस 2023 का है मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो देख लीजिए भाई भारत के अच्छे संबंध वाले देश के नेता को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। 26 जनवरी 2023 को होने वाले कार्यक्रम में इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा जो कि इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो देख लीजिए काफ़ी फेमस रहा, इससे प्रश्न पूछना ही है और आगे हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो है कतर में इसका आयोजित हुआ है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, 32 टीमें इसमें भाग ली थी। अब इसका हम फाइनल बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फाइनल था जिसमें अर्जेंटीना जीत गया इस मैच को। ठीक है, तो अर्जेंटीना पुनः जो है फाइनल जो है बन चुका है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है चुने गए हैं लियोनेल मेसी को। ठीक है, उसी के थे। आगे देख लीजिए पूछा गया था प्रश्न, ये पूछा गया था PJJBY इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। PM था, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यही पूछा गया था। 9 मई कोलकाता में 2015 को आरंभ किया गया था। ठीक है, इसमें प्रीमियम भरा जाता है, बीमा है ये। ठीक है, अगला पूछा गया था कि इंद्रधनुष का रंग कैसा होता है, तो 7 रंग होते हैं। देखिए बैजनी है, पिनाला, यहाँ पर ट्रिक आपको दिख ही रहा है। इंद्रधनुष एक मौसम संबंधी घटना है जो पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। यह बहुरंगी वृत्ताकार चाप का रूप धारण कर लेती है। क्लियर है। अगला देखिए पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका देखिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ H2O, इसका जो है फार्मूला है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिल पाए थे और GKGS की अब जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं उनके लिए भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे और प्लस रीजनिंग हिंदी और हिंदी नहीं, रीजनिंग इंग्लिश और मैथ में जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उनका भी हम वीडियो आपके लिए ले आएंगे जिससे कि कुछ ही सेकंड में आप डील कर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।